नमस्ते। तो आज का मैसेज डिवाइन की तरफ से ये आ रहा है कि यदि इन दिनों या फिर इस वीक में आपने कोई भी ड्रीम्स देखा है जिसमें आपने कोई वाइट बटरफ्लाई देखी है, मतलब वाइट बटरफ्लाई एज अ पेयर देखा है, ठीक है, पेयर्स में देखा है यानी जोड़े में देखा आपने वाइट बटरफ्लाइज, एंड ये बटरफ्लाइज एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, एक दूसरे के साथ प्लेइंग मोड पे हैं, मतलब इधर से उधर खेल रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, एंड उनके अंदर से बहुत ही मतलब उनके ऊपर से एक बहुत ही ब्राइटनेस लाइट आ रही है जो आपकी आंखों को भी चकाचौंध कर रही है, ठीक है। अगर इस तरीके का ड्रीम आपने इन दिनों देखा है यानी कि वाइट बटरफ्लाई एज अ पेयर देखा है आपने, ठीक है, तो एंड उसमें से बहुत ब्राइटनेस आ रही है एंड उसमें से बहुत लाइट आ रही है, तो डिवाइन का मैसेज आपके लिए पहला तो ये है कि यदि आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं तो आप दोनों कहीं ना कहीं हाईली पोजीशन पे जा रहे हैं, आप दोनों ही जा रहे हैं, एंड आप दोनों की अवेकनिंग हो गई है पूरी तरीके से, एंड आप दोनों स्ट्रांगली बैलेंस्ड हो गए हैं, अपने 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 वे में बैलेंस्ड हो चुके हैं, ठीक है, एंड आप दोनों अपनी अपनी पहचान कर चुके हैं, अपनी जर्नी की पहचान कर चुके हैं कि आप दोनों को क्या कार्य करना है, एंड स्पिरिचुअलिटी को मतलब आप दोनों को स्पिरिचुअलिटी को हाईली लेवल अप कर चुके हैं, मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी को हाईली लेवल अप कर चुके हैं, यानी आप उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको पहुंचना है एंड वहाँ से अपने कार्यों को शुरू करना है। तो कहीं ना कहीं वाइट बटरफ्लाई ये भी शो करती है दैट कि आप हाईली स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, एंड आपको अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, आसपास की घटनाओं को बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को एनालाइज करके एंड उन चीज़ों को समझ कर आगे होने वाली घटनाओं का पता लगा सकें एंड यूनिवर्स की मदद कर सकें लोगों को अवेयर करके, ठीक है। तो पहला मैसेज दिया है कि आपके यदि आप सेपरेशन में हैं अपने पर्सन के साथ तो कहीं ना कहीं आप दोनों बैलेंस में आ रहे हैं। सेकेंडली ये बताता है, वाइट बटरफ्लाई आपको दिख रही है तो ये बताता है कि आप हाईली स्पिरिचुअल हो रहे हैं, एंड आपको अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर एंड अपने ड्रीम्स पर एंड आसपास की हो रही घटनाओं को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है एंड उस चीज़ों को एनालाइज करना है, ताकि आप उन चीज़ों को एनालाइज करके आने वाली घटनाओं का पता लगा सकें, आपकी उनकी भविष्य में क्या घटनाएं हो सकती हैं, एंड उन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें एंड लोगों की लाइफ को सरल बना सकें। तो यदि आपको वाइट बटरफ्लाई किसी भी तरीके से दिख रही है तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए टैरो से क्या मैसेज आता है, ओके। तो टैरो से आप लोगों के लिए मैसेज आया है दैट की कार्ड आया, पहले बता देती हूँ। पहला कौन सा है, 6 ऑफ वैंड्स आया हमारा, 7 ऑफ कप्स आया, 9 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स आया है, ठीक है। तो मैं एलिमेंट्स बताती हूँ पहले। हमारा फायर एक आया हमारा, वाटर एंड एयर स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। वाटर एंड एयर स्ट्रॉन्ग आया एंड देन फायर एक आया हमारा। तो आपकी राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकती है। उसके अलावा आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकती है, ठीक है। पहला बताती हूँ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड हमारा फायर साइन एक आया है तो आपकी राशि लियो भी हो सकती है, ओके। तो ये राशियां हैं एंड एलिमेंट्स हमारा फायर, वाटर एंड एयर, ठीक है। तो मैसेज ये है आप लोगों के लिए, पहला 6 ऑफ वैंड से बताता है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, एंड पब्लिक रिकॉग्निशंस आ रहा है आपके लिए, यानी लोगों के बीच में आपकी पहचान बढ़ेगी एंड आप प्रोग्रेस की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे एंड आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। तो 6 ऑफ वैंड्स आपसे यही बताता है। देन आता है हमारा 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स ये बताता है आपके सामने कि आपके जीवन में आपके कार्य को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी राहें आ रही हैं, बहुत सारी चॉइसेस आ रही है, ठीक है। बहुत सारी चॉइसेस आ रही है आपको अपनी लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए बहुत सारी रास्ते आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, चॉइसेस आ रही है। लेकिन साथ ही साथ आपके सामने इल्यूजन्स भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप भ्रमित भी हो सकते हैं। तो ईश्वर या डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि
आपको चीज़ों को लेकर बहुत केयरफुल होकर चलना है, बहुत मतलब ध्यानपूर्वक लेकर चलना है एंड सही डायरेक्शन को चूज़ करना है। बहुत सारी चॉइसेस देखकर आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। अपने आप को स्टेबल रखना है एंड सही चीज़ों को चूज़ करना है ताकि आप सही डायरेक्शन में जा सकें, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, चॉइसेस ला रहा है एंड साथ ही साथ इल्यूजन्स भी ला रहा है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक होकर चीज़ों को चूज़ करना है, राहों को चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि आपकी जितनी भी विश फुलफिलमेंट है, आपने जितनी भी मैनिफेस्टेशन की है वो सारी पूरी होने का टाइम आ गया है। आपने जितना वेट किया है आपका वेट ओवर हो गया है। तो मतलब अब आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी मनोकामनाएं हैं, जितनी मंशा है वो सब पूरी होने जा रही है। ओके, तो 9 ऑफ कप्स यही बताता है हमारा। उसके बाद आता है हमारा 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि हमारे जो बुरे वक्त में, आपके बुरे वक्त में जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया है, आपको छोड़कर चले गए हैं, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया, ना इमोशनल ना मेंटली एंड ना ही कोई मतलब ऐसा कोई सपोर्ट किया जिससे आपको हेल्प हो सके, तो ऐसे लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया है। तो यदि आपके जीवन में आपका अच्छा टाइम जब आएगा तो आपको ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने लाइफ में शामिल नहीं करना है। डिवाइन स्ट्रिक्टली सेज टू यू कि प्लीज़ अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को बिल्कुल शामिल नहीं करिए, क्योंकि वो आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वो आपको देखते हैं कि आप खुश हैं तो आपकी खुशी में शामिल होते हैं एंड जब देखते हैं दुखी है तो आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ दूरी बना कर रखें, ऐसे लोगों को दूर रखें अपनी लाइफ से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 7 ऑफ सोर्ड्स। तो 7 ऑफ सोर्ड्स हमेशा बेट्रियल को शो करता है, चीटिंग को शो करता है, डिसेप्शंस को शो करता है एंड झूठ यानी लाइस को झूठ करता शो करता है। तो ये टोटली मतलब ऐसे लोगों के लिए है जो इस तरीके के हैं, जो मतलब चीटर्स हैं, हाई लेवल के, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, डिसेप्शन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, बेट्रियल है, चीज़ों को छोड़ने के बहुत मतलब तरीके आते हैं उन लोगों को एंड जो धोखा देना, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करना उन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इन लोगों को बिल्कुल कट ऑफ करके रखना है, इनको तो बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये कब आपको धोखा दे दे, यदि आप अपनी लाइफ में शामिल कर भी लेते हैं तो ये कब आपको धोखा दे दें दोबारा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों से आपको सबसे पहले दूरी बनानी है, इन लोगों को कट ऑफ करके रखना है, ओके। एंड लास्ट हमारा कार्ड है द लवर्स। तो आई टोल्ड यू दैट कि जब पेयर्स में आपने वाइट बटरफ्लाई देखी है तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने अपने वे में स्टेबल हो रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं एंड उस चीज़ में बैलेंस हो रहे हैं, हाईली स्पिरिचुअल हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन को अच्छे से पहचान रहे हैं एंड अपने मतलब आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार है, एक दूसरे के लिए समर्पण भाव है एक दूसरे के लिए एंड आप दोनों लवर्स, द लवर्स यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, ठीक है। जिसमें सेम लेवल का मतलब सेम लेवल का प्यार होता है, सेम लेवल का समर्पण भाव या सेम लेवल की हर चीज़ होती है, यानी एक ही सोल होती है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो एज लाइक इट द लवर्स। तो द लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि यदि आपने ड्रीम्स अपने पेयर्स में बटरफ्लाइज देखी, वाइट बटरफ्लाइज देखी हैं, तो आप दोनों ही स्पिरिचुअली हाईली स्पिरिचुअल हो रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में एंड डिवाइन को समझ रहे हैं, डिवाइन किस कार्य के लिए, डिवाइन ने आपको किस कार्य के लिए बनाया उस कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेज था आप लोगों के लिए यदि आप वाइट बटरफ्लाई देख रहे हैं तो पेयर्स में। एंड उसके बाद आता हम देखते हैं डिवाइन से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके। तो डिवाइंस की तरफ से आपके लिए पहला मैसेज हमारा दैट की हैव फेथ। तो डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी आपकी चीज़ें सामने आती हैं तो उससे घबराएं नहीं, फेथ रखें ईश्वर में, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा मैजिक ऑफ प्रेयर। तो आप प्रार्थना की शक्ति को पहचाने, प्रार्थना में कितनी पावर होती है उस चीज़ को आपको अब दिखाया जाएगा क्या है, ठीक है। वेटिंग फॉर यू। तो समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, मे बी योर ट्विन फ्लेम्स या आपके पार्टनर हैं जो मतलब आपसे सेपरेटेड हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। अबंडेंस। तो वाइट बटरफ्लाई कहीं ना कहीं अबंडेंस को भी शो करती है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है। एंड लास्ट है हमारा शिव शक्ति। तो आप दोनों शिव शक्ति का ही रूप हैं, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं शिव शक्ति की ही ऊर्जा होते हैं। तो मे भी आप दोनों शिव शक्ति हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो भी आपके मेरे लिए मैसेज आया शिव शक्ति, ओके। तो ये था मैसेज आप लोगों के लिए, यदि आप वाइट बटरफ्लाइज देख रहे हैं इन दिनों तो ये आप लोगों के लिए मैसेज था। होप सो यू लाइक इट। एंड जो लोग मतलब जिन लोगों को वाइट बटरफ्लाइज दिख रही है तो उनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को एनालाइज करके चलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।